ग्रामीण मजदूर संघ का राजस्थान का प्रदेशाध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास में। ऐसा गरीबों का कोई केस आता है उस जगह पे मुझे भी बोलना पड़ता है। यानी ये जो सेक्टर 4 जामरकोटला में ये सारे घुमक्कड़ जातियां भी है, जो ओल्ड लोग हैं, जो पहले के ज़माना से लेकर के जब देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले से लेकर के ये गांव-गांव में घूम घूम करके अपने गधों से हैं जो कहने कोट भाटा करते थे ज़मीनों पे। वो लोगों को हैं जैसे इस जगह पे समाधान शिविर एक बार चांसदा में हुआ था। उस टाइम पे एसडीओ साहब ने खुद ने बोला था, बोला है जैसे इन लोगों को बैठने की तो जगह देनी पड़ेगी। वो उस जगह पे वन विभाग, ये क्या नाम है, चन्नौट की भूमि थी। उनमें ये लोग करीब करीब आज की तारीख पे उस जगह पे 40-45 मकानों से भी अधिक हो सकते हैं, इतने लोग उस जगह पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये भू माफिया जाना कहाँ से आया पता नहीं है। वो जैसे हैं जो पहले तो ठेकेदारी का काम करता था आरएसएम में, अब भूमि दलालों का काम करना शुरू कर दिया। आसपास के जितने भी गांव है, किस जगह की ज़मीन किसी गरीब की है जो माइंस के अंदर जाने वाले हैं, उस व्यक्ति से जाकर के मिलता है, उसको तो 1 लाख रुपया हाथ में दे देता है। और जो कुछ रकम होती है, जैसे मान लीजिए आरएसएम में देते हैं 40-50 लाख रुपया, अगर मान लीजिए उसकी ज़मीन का, तो बाकी बीच में खा जाता है। और ऐसे केस करीब करीब हैं जो एक गांव में नहीं है, हर गांव के अंदर। और किसी आंगनवाड़ी के सामने कोई चबूतरा बना रखा है या कोई, वो भी उनके खाते में। ये जांच की जाए हर जगह पे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर कोई अधिकारी ईमानदारी से अगर इसकी जांच करवाते हैं तो इनका अच्छी तरह से जा कर के गाँव-गाँव में जा कर के इनकी पैरवी करे और ईमानदार अधिकारी को हैं जो वहाँ की जांच करवाए, किस-किस जगह पे ये इन गरीबों को परेशान कर रहे हैं। आज जिस जगह पे एक खटी की मकान करीब-करीब हैं जो 70 से, तो मैंने उस जगह पे देखा है, उससे पहले की ज़मीन है। अब उस जगह पे बैठा हुआ था, एक दिन है जो वो उस जगह पे आया, मशीन चला रहा है, बोला ये तो मेरी है। अब वो ये एक ही बच्चे है उनकी, हैं इस जगह पे रहते, वो बच्चे वहाँ गई तो हैं जो उन बच्चे ने कहा कि ये मेरे पिताजी की ज़मीन है, ये क्या कर रहे हो सेठ जी? तो वो ठेकेदार हैं जो उसका क्या नाम था, ईश्वरदास जी, उन्होंने बोला, बताया, बोला भग जाए यहाँ से वरना तेरे को ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। बोलने में भी शर्म आती है कि नहीं, मतलब ऐसे ऐसे भद्दी गालें इस बच्चे में दिया। ये दौड़ करके अपना बचाव करके भाग के आ गई। फिर बाद में इन्होंने थाने में रिपोर्ट दिया। वो थाने की रिपोर्ट भी है जो उल्टा इन्हीं के ऊपर आता है, बोला तुम लड़ने जाते हैं इस सेठ से। तो ये ये नहीं, कुल मिलाकर दबाव है जो इन गरीबों के लोगों ऊपर, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। कुराबड़ से हैं जो 3 स्टार वाले साहब आए थे, वो आकर के नए नए आए थे, उन्होंने आकर के उनको कहा, बोला 3-4 दिन तक तुमने काम बंद करना पड़ेगा। ये लोग जाएंगे अपना कहीं न कहीं से हैं जो कुछ न कुछ हक मांगेंगे, तुम 7-8 दिन तक बंद रखना इन काम को। लेकिन है जो दूसरे दिन है जो काम करता हुआ दिखा। हमने पूछा वहाँ पुलिस चौकी में, तो हेड साहब बोलता है, बोला ये तो आदेश ले आया तहसीलदार साहब का। अब क्या मालूम, पता नहीं है जो कितना जल्दी इन लोगों को आदेश मिलता है। यानी इन गरीबों की हालतें जो ख़राब हो रही है, जितना हम एक मामूली बात बता रहे हैं कि ना, मतलब इसकी जांच होनी चाहिए। और आज जिस कंडीशन पे हमारे इन गरीबों को हैं जिस ढंग से परेशान कर रखा है, उनका फिर बाद में हम भारतीय मजदूर संघ वाले भी बीच में कूद करके इनका बचाव करने के लिए तैयार होंगे। तो फिर आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हो जाएगा जिसका है जो पहने का मतलब है जो फिर जिम्मेदारी आप ही लोगों की होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि कम से कम ये ईश्वरदास और ओमदास दोनों भाइयों के हैं जो जांच होनी चाहिए। और जितने आपके अधिकारी अगर मान लीजिए कुराबड़ के हैं जो, पटवारी साहब हमारे को निकल देने के लिए तैयार नहीं, तहसीलदार साहब हमारे को निकल देने के लिए नहीं, ये गरीब जाते हैं तो कोई नहीं भी इनको बोलता ऊपर से लेके आओ। इनके ऊपर से दबाव आ रहा है, हमारे ऊपर तो ऊपर के अफसरों का दबाव आ रहा है, अब किन का दबाव आ रहा है। ये गरीब हैं जो वापस आता है रोता रोता। इस कारण से आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं ये। लेकिन फिर भी बड़ी सरल भाषा में उनकी करतूतें 2-3 पॉइंट इन्होंने लिख के दे रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ में आपको ये भी एप्लीकेशन देनी है कि इन्होंने थाने में समय समय पे दिया। एक ओड जाति की औरत थी, बूढ़ी सी डोगरी है, वो भी साथ में आई है अभी।
एक दिन 2-4 दारूडिया भेजा, बोला है जरा जाओ रे यार कुछ तो करो। शराब पिला करके भेज दिया उनको, जा करके दीवार के पास में जा करके खटखट कर रहे थे। ये वो जैसे मैनेजर सामने आते हैं, क्या कर, तो इनके नाक में नथ थी एक तो सोने की, और गले में कुछ हार पहने थे। उनको करने मतलब झपूट करके वो ले गए, ये खूना खून नाक में है जो पुलिस चौकी पहुंची। लेकिन उस दिन का आज दिन तक उन जेवरों को है जो बरामद नहीं करवा सके आपकी पुलिस। ये कंडीशन है, ये नहीं। और फिर है जो उल्टा आरोप भी इन्हीं के ऊपर बोला, वही लड़ने आए। अरे इनके घर के जा करके खटापट, वो तो खुद तो दे रहे हैं, लेकिन है जो वो नहीं देख रहे हैं, उनको दिखते हैं कहने मतलब है। और इसके ऊपर 17 लोगों के ऊपर केस किया, 17 लोगों के ऊपर। और जिस व्यक्ति के द्वारा ये केस करवाते हैं, उसी व्यक्ति के तो इन्होंने लोगों ने शक्ल तक नहीं देखी है। ये कहते हैं कि हमने तो उनकी शक्ल ही नहीं देखी, हमारे ऊपर जो केस कर रहे हैं जिनको। इस कारण से भेरा हामता मीणा बताया, उधर कहीं जगत की तरफ का ही रहने वाला है। वो तो आता जाता भी नहीं है, लेकिन क्या मालूम है ये भूमाफियों ने है जो किस ढंग से है जैसे उसके नाम पे करवा के किसी की जमीन कैसे करवाते हैं और कैसे नहीं करवाते हैं, इन गरीबों को ये पता नहीं है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं, आपसे विनती करते हैं, आपको पैरों ढोक ला करके मैं आपसे ये कहता हूँ सर, जो कि इन गरीबों के प्रति हैं जब देश आज़ाद होने के बाद में इनको आज़ाद करने की कोशिश करो, और इन लोगों की हैं जो इन गरीबों की सुनने की कोशिश करें, ताकि ठीक रहेगा। बाकी हैं जो वही ठीक था, गुलामी के जीवन जी रहे थे। और आज की पीढ़ियाँ हैं जो अगर मान लीजिए इन गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा तो दुखा रहेगी। आप समझ लेना, इस देश को हैं जो ऐसे आपके जितने भी नीचे वाले अधिकारी जो कार्य कर रहे हैं, उनकी अगर जांच नहीं होते, अच्छा है बुरा है क्या कैसे कर रहे हैं, जहाँ तक है जो शायद उम्मीद भी नहीं लगती है कि वो कितनी गलत आपको है जो यहाँ आकर के रिपोर्ट देते हैं, उसके बारे में भी जांच होनी चाहिए। तो ये दर्द था उन ग्रामीणों का जो कि आज ये कलेक्ट्रेट पर अपना दर्द लेकर आए हैं। शायद जिला कलेक्टर साहब इनके दर्द को सुनेंगे और इनको शायद न्याय मिलेगा। 1990 के दशक से ये वहाँ पर रह रहे हैं। ये काम और रोज़गार की तलाश में वहाँ गए थे, वहीं बस गए और बता रहे हैं कि वह सरकारी चरनौत की ज़मीन थी। ये भी बड़ा जांच का विषय है कि आखिर वह ज़मीन उसके नाम पे कैसे हो गई। ये बड़ी सोचने वाली बात है। लेकिन आजकल हम देखें एक नया ट्रैक कल बन चुका है। पुलिस के दम पर, लाठी के दम पर और दबंगता के दम पर कानून का भय दिखाकर लोगों को वहाँ से खदेड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है और लोग दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं। और यही ऐसा ही मामला ये दिखाई दे रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि वाकई में उसी से जुड़ा हुआ मामला है, किस प्रकार से दबंग इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कई वीरों बटे आप थोड़ा सा बताओगा, कई बाउंड्री बनी रहा, कई वीरों बाउंड्री बना रिया, मान ही नहीं रहा, वहाँ घनी नट रहा, तो बाउंड्री बना रिया है। मैं आड़ी दौड़ के की तो मेरे नतले सोर ली थी, मेरा मादले सोर दी था, और मेरे को मारा, मेरा आँख खून नाले कर दी, मेरे पूरी दो बटे थाना में किया तो हाल कहीं पत्ता नहीं लाग रहा, कहीं कहीं नहीं किया। 3 दिन के माने पाप बंद कर दी, माने खुद 3 दिन के माने बंद कर दी था, तो मैं बोल भी नहीं सकी। तो मेरे कुम्हाड़ बंद कर दी था, आड़ा कुम्हाड़ में आड़ा बाउंड्री बंद कर दी थी, हाँकड़ा दे दिया। तो मैं कटे पे निकलूँ, कटे पे ना आऊंगी, मेरे पूरा बंद कर दी था। आप हम जानेंगे थोड़ा सा कि वहाँ किस तरीके के लोग रहते हैं, कौन कौन वहाँ पे रहता है। आप थोड़ा बताओ कौन कौन बटे रहे, कहीं कहीं समाज रा लोग बटे रही रहा। ओड समाज है, मीणा समाज है, कांची समाज है, हरदार है, और कुमार है, और गुजर है, और मैं खटीक हूँ, गुड़िया खटीक मेरी खुद की जमीन है वो, जो इन लोगों को मेरे पिताजी ने बसाए थे। जब पिताजी ने दी थी तब चारागार जमीन थी, फिर सन्नोट बताई। अब वो बोलता आज आके घुस के अंदर बोलता पिताजी भी मर गए, मेरे दोनों भाई मर गए, मम्मी पापा सब मर गए। अब इन लोगों को बोलता है ये जमीन मेरी, और मैं वहाँ जाती हूँ मेरे मंदिर पे, मेरे को गाली गलौज करते और पत्थर मारने की कोशिश, मेरे मंदिर पे भी नहीं जाने देते। और उस मंदिर के लिए और जो जमीन है उसके लिए बोलता है ये तो हमारे खाते और हमारे पुरखों की जमीन है। और जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो थाने पे बुला देते आ जाओ पाबंद होने के लिए, और हमारे ऊपर दबाव किया जाता। और इन सब लोगों को जमीन मेरे पिताजी ने दी, इनको सबको हमारे पिताजी ने बसाया है, और सभी जात रहते हैं। तो आप देखिए कि किस प्रकार से आज बसाने वाले खुद आज सरकार की गुहार लगा रहे हैं न्याय की मांग को लेकर। आज उदयपुर
जिला कलेक्टर मुख्यालय पर कलेक्टर साहब को अपनी अर्जी देंगे और वह न्याय की मांग करने के लिए आज आए हैं। देश में आप देखिए किस प्रकार की ये नीतियां हो रही है। शासन और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वे जनता को अच्छे न्याय से न्याय देवे और समय समय पर कल्याणकारी योजना, लेकिन आज ये गरीब आज इस कदर पहुंच चुके हैं, इस धारा पे पहुंच चुके हैं कि आज इनके आशियाने तक उजड़ने का खतरा और रोडों को बंद करने का खतरा, मारपीट का खतरा और नए नए से भूमाफियाओं वाले तरीके से इनको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा घर हमें कहीं क्या दीवार कर दी थी, कहीं क्या मेरे मेरे घर पैक कर दी तो न आंबा ही काटना किया, आंबा बाणा काटना किया, दीवार कर दी थी, आंबा बाणा काट दी था न, मोटी मोटी कैरी लागी गई थी, आंबा काटिया आवाज रो गेलो कोई नहीं। हाँ, माथे कैरी लागी गई थी न, पहली आंबा काटिया न, बाहर फाजा वे आंबा साल लिया तो फाजा मैंने आंबे बाणा काट दी था, दीवार कर दी थी। वो क्या मारी जगह खाते है याद मारे मारे बाउंड्री में पगी नहीं दिवा दो यो। आप बताओ पुरानी प्लॉट यो माँ कब्जा कर दिया, सारी मोरी ने जगह राखी, पुरानी जगह है माँ के। हाँ, कब्जा कर दिया, बड़े पत्थर भी पड़िया, मकान का खानू वे भी ले लीधा, सब कर दीदा। ये हमारी प्लॉट यो बाटा हा बटे ले लीधा, शारू मेरे बाउंड्री कर दी थी। हाँ, यो गेलो आवा जावा गेलो ही नहीं है, माँ कटे बन जावा। हाँ, यो तो आप देखिए किस प्रकार से आज उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट पर ये सभी जामर कोटड़ा माइंस के पास वार्ड नंबर 4 में रहने वाले सभी ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं और जिला कलेक्टर से मांग करने पहुँचे हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे और इन्हें न्याय प्रदान करे। 1990 से ये वहाँ पर ये लोग रह रहे हैं और हैरानी की बात तो ये है कि जिन्होंने बसाया था उनका परिवार भी आज इस पूरी पीड़ा का शिकार बन चुका है। बसाने वाले खुद आज न्याय मांगने की कतार पर आज जिला कलेक्टर के द्वारे पहुंचे हैं। हमारे घर के 4 पेड़ बाउंड्री कर दी साहब, ताला लगा दिया, अपन गाड़ी गले नहीं निकलवा था और कहीं नत ले लड़ाई चाली नत लेके भाग गया अपन जी लड़ाई मोगलिया में ईश्वरदास अपन दारू पान में नतन ले गया हमारा अपन 4 फुट की थी। हाँ, मारी है जगह नहीं निकलवा दूंगा, कमांड बंद निकलवा ही नहीं दे तो कहीं करा